सीएम और पीएम दोनों कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं क्या, या फिर कुंभकर्ण से भी ज्यादा गहरी नींद सो रहे हैं? अगर नहीं सो रहे हैं तो फिर इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन ने कैसे कर दिया 11 करोड़ का भुगतान? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक कारनामा आप जानेंगे तो आप भी ये कहने लगेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो ये दावा करते हैं कि उनके रहते भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, उनके रहते गलत काम हो नहीं सकता, उनकी पैनी नजर रहती है हर चीज पर, ड्रोन से भी बात बताई जाती है कि निगाह रख लेते हैं हर जगह। अगर यह सब बातें सच हैं तो फिर इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन कैसे एजाइल कंपनी को 6 महीनों के भीतर 11 करोड़ का भुगतान कर दिया? ऐसे में डॉक्टर अरविंद घनघोरिया और एमवाई के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव को दोषी पाया है। जी हां दोस्तों, एमवाई अस्पताल के भीतर चूहों के कुतरने से जिन 2 बच्चियों की मौत होती है उसकी प्राथमिक जांच रिपोर्ट जिसके जो सीईओ हैं योगेश भरसट उन्होंने की है, उसमें एमजीएम के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया और एमवाई के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव को भी दोषी पाया गया है। बच्चियों की मौत होती है, जांच होती है, उसकी प्राथमिकी रिपोर्ट आती है और उसमें जो बातें आती हैं सामने उससे जानकर आपके दोस्तों होश उड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि सफाई सुरक्षा पेस्ट एवं रोडेंट कंट्रोल के लिए जिस कंपनी की जिम्मेदारी थी, जो कंपनी यह काम करती है, जिसका नाम बताया जा रहा है एजाइल कंपनी, जो आउटसोर्स कंपनी है, उसको भुगतान हुआ है। मतलब आपका सर घूम जाएगा कि बच्चियों को चूहे खा रहे हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर इस एजाइल कंपनी को भुगतान किस बात का हो रहा था? क्या ये राष्ट्रभक्त कंपनी थी, देशभक्त कंपनी थी, या फिर मोदी भक्त कंपनी थी? आखिर ये कौन सी कंपनी थी जिसको ये भुगतान हो रहा था? रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है, अखबार के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि इस कंपनी को 6 महीने में करीब 11 करोड़ का भुगतान हो चुका है। और जिन बच्चियों की मौत हुई उसमें भी आप अचरज वाली बात देखिए कि पहली बच्ची को चूहा काटने के बाद दूसरी को बचा नहीं पाए थे। मतलब पता चल गया कि एक बच्ची की दूसरी को बचा नहीं पाए। चूहों के कुतरने से 2 बच्चियों की मौत के मामले में अब ये रिपोर्ट डीन और अधीक्षक को दोषी मान रही है। इंचार्ज सिस्टर जो थी 7 जनवरी 2025 को एनआईसीयू में चूहों को देखते हुए पेस्ट कंट्रोल के लिए पत्र भी लिखते हैं, लेटर लिखा जाता है बाकायदा। इसके बावजूद प्रभावी प्रबंधन न होना बड़ी लापरवाही दर्शाता है। मतलब कोई प्रबंधन नहीं। और आप हैरत की बात देखिए कि लेटर लिखा गया, उसके बावजूद इस एजाइल कंपनी को भुगतान किया गया। और यह भुगतान की जिम्मेदारी दोस्तों डीन की होती है, और डीन जो है इंदौर में वो है डॉक्टर अरविंद घनघोरिया। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि डॉक्टर जो अरविंद घनघोरिया हैं उन्होंने भुगतान कैसे कर दिया? अरविंद घनघोरिया डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है, ऐसा नहीं है कि कम पढ़ा लिखा होता हो कि उन्हें कोई जानकारी ना हो कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। उसके बावजूद ये भुगतान कैसे हो गया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो जांच समिति जो जांच रिपोर्ट तैयार कर रही थी उसने रिमाइंडर किया बार बार अस्पताल प्रशासन को आउटसोर्स कंपनी को किए गए भुगतान की जानकारी के लिए, लेकिन वो जो भुगतान की जानकारी है उसको साझा नहीं किया गया। मतलब जो जांच रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, जो कमेटी थी, उसके साथ साझा नहीं किया गया। ऐसे में नियत पर सवाल और उठ जाता है कि क्यों साझा नहीं किया गया? आखिर क्या दिक्कत थी? जब बार बार रिमाइंडर किया जा रहा है तो साझा क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसे में सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर क्या रहे हैं, जो ये दावा ठोकते हैं कि हमारी सरकार ईमानदार पूर्ण सरकार है, भ्रष्टाचार संभव नहीं है, गलत काम संभव नहीं है, बच्चियों की जान जा रही है, जो बच्चियां पूरी दुनिया देखती, दुनिया देखने से पहले उनकी जान चली गई, वो भी चूहों के कुतरने से। इसके बावजूद इस्तीफा नहीं हुआ डीन का, डॉक्टर अरविंद घनघोरिया का इस्तीफा नहीं हुआ, जो अधीक्षक है डॉक्टर अशोक यादव का इस्तीफा नहीं हुआ। क्या ये डीन साहब, ये डॉक्टर साहब जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ऊपर हैं क्या? या फिर इनके ऊपर कोई हाथ है?
या इन्हें पता है कि हमारा कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह खबर मध्य प्रदेश के भीतर कई दिनों से लगातार छप रही है और छपने के बावजूद अब तक दोस्तों इस्तीफा नहीं है। आपने सुना होगा एक नैतिकता नाम की चीज होती थी, नैतिकता के आधार पर भी लोग इस्तीफा दे दिया करते थे कि मेरी जिम्मेदारी है और मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि 2014 के बाद नैतिकता जैसी चीज वातावरण से, समाज से गायब हो गई है। नैतिकता जाए चूल्हे में, हमें कोई मतलब नहीं है। नैतिकता के पाठ से हमें कोई मतलब नहीं है। होती होगी नैतिकता एक समय पर, लेकिन अब कुर्सी की वैल्यू है, पद की वैल्यू है। उसके ऊपर उस कुर्सी की वजह से, उस पद की वजह से अगर नैतिकता का पतन करना भी पड़े तो ऐसा लगता है कि लोग नैतिकता का पतन करने के लिए एक टांग पर तैयार खड़े हैं। और 2014 के बाद जब नेता इस्तीफा ना दें तो ऐसा लगता है कि अधिकारियों की भी हिम्मत हो जाती होगी कि जिस सरकार की अभी चल रही है पूरी सत्ता, उस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता तो हम क्यों दें? हमने कौन सा ठेका ले लिया है समाज का जो हम ही को इस्तीफा देना है? भाई हम भी माल कमाएंगे, हम भी छापेंगे, क्या दिक्कत है? क्यों दें हम इस्तीफा? भाई किसी नेता के, कलेक्टर, एसपी के बच्चे थोड़ी मरे हैं, आम आदमी के बच्चे मरे हैं, गरीब के बच्चे मरे हैं, कोई क्या उखाड़ लेगा हमारा? चलती रहेगी जांच पंजांच, कौन सी पूरी हो जाएगी? कौन सी जो है स्पीड से, एकदम 5G की स्पीड से जांच हो जाएगी? चलती रहेगी आराम से 0.5G की स्पीड से, कि आराम से 10 साल में वो जांच पूरी होगी। इसमें जब दैनिक भास्कर ने जो सीईओ हैं योगेश भरसट, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि गोपनीय रिपोर्ट है, उसमें जो आप आगे जानना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको कमिश्नर साहब ही इसकी पूरी जानकारी दे पाएंगे। तो पूरी जानकारी उन्होंने नहीं दी, जो थोड़ा बहुत पूछा वो दैनिक भास्कर को बता दिया और दैनिक भास्कर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों आपने थोड़े ही दिन पहले सुना होगा कि कप सिरप से भी मध्य प्रदेश में जो है मौत चली गई, मौतें हो गई, जानें चली गई। बच्चों ने कप सिरप पी लिया और उनकी जान चली गई। क्या हुआ? आखिर मध्य प्रदेश में क्या बच्चों की जिंदगी अब इतनी सस्ती हो गई है कि कभी कोई चूहा खा जाएगा तो कभी कोई कप सिरप उनको निगल जाएगी, और ऊपर से बात यह होगी कि कोई इस्तीफा भी नहीं देगा। आराम से छाती ठोक करके सबके सामने कुर्सी पर विराजमान होंगे, टीवी पर, अखबारों में इंटरव्यू देंगे जब देना होगा, और कोई नैतिकता जैसी चीज सामने नहीं आएगी। इसीलिए हमने कहा, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? और अगर नहीं सो रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यहां पर डीन साहब कैसे टिके हुए अब तक पद पर? क्या और बच्चों की जान लेंगे? उनके रहते चली जाएगी और बच्चों की जान, तब तक वो पद पर ही बने रहेंगे? या इंतजार कर रहे हैं मोहन यादव कि 2 बच्चों से क्या होता है और बच्चियों की जान जाएगी, तब हम मानेंगे कि हाँ, डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया वास्तव में नाकाबिल है? या फिर डॉक्टर डीन अरविंद घनघोरिया ऐसे कोहिनूर के हीरे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार जाने नहीं देना चाहती? कोई और योग्य डॉक्टर मध्य प्रदेश के भीतर है नहीं जो डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया का स्थान ले सके, डीन के पद को संभाल सके? आखिर क्या कारण है? मीडिया रिपोर्ट्स में तो हमने ये तक देखा कि ये बताया जा रहा है कि इनके जो ससुर साहब हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए शायद कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा कुछ है क्या? अगर बीजेपी से नहीं जुड़े होते तो शायद अब तक इस्तीफा दे चुके होते, या फिर मोहन यादव तुरंत उन्हें हटा चुके होते, उन्हें पद मुक्त कर देते और कह देते कि आप तो केवल इलाज कीजिए, इस पद के आप काबिल नहीं है क्योंकि आप संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है माहौल को देखते हुए कि मध्य प्रदेश में बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि कभी कप सिरप से जा रही है, तो कभी चूहों के काटने से जा रही है, तो कभी कोई सड़क पर कोई कुत्ता काट जाता है बच्चे को और बच्चा गिर जाता है। इस तरह की खबरें भी आप अखबार में पढ़ सकते हैं, अगर अखबार प्रतिदिन पढ़ते होंगे तो। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि इंदौर मेडिकल के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया का इस्तीफा होगा? मोहन यादव उनसे इस्तीफा लेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी इस पर जो है सीरियसली ध्यान देंगे कि आखिर ये भुगतान हो कैसे रहा है, कैसे भुगतान हो गया? जब पेस्ट कंट्रोल ढंग से नहीं हो रहा, साफ सफाई ढंग से नहीं हो रही, तो करोड़ों का भुगतान हो किस चीज का रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। किस चीज का हो रहा है भुगतान? किस बात के लिए हो रहा है भुगतान? मतलब करोड़ों का भुगतान आखिर कहां जा रहा है? दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार।